हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में सम ऑफ एंगल का कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हम लोग सीखेंगे कि साइन ए प्लस बी की जो फार्मूला आप पढ़ोगे, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी कैसे आता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉस ए प्लस बी की फार्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला कैसे आता है। फिर इसकी मदद से हम बाकी जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसकी फार्मूला को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन इस दोनों का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा भी जाता है एग्जाम में। आपके बुक में भी ध्यान देना, ये एंगल्स का प्रूफिंग दिया है। ठीक है, बट मैं बुक से थोड़ा सा हटके बता रहा हूँ। ठीक, बेसिक मैथ्स का यूज करके कोशिश करेंगे समझने का। ओके, तो चलो समझते हैं। जैसे देखो, ये फार्मूला का प्रूफिंग के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल का मूवमेंट लूंगा। देखो, जैसे कि यहाँ पर मान लो कि हमने यहाँ पर मूव किया एंगल ए तक। ठीक है, हमने ओ पी को मूव कराया क्यू तक। ठीक है, और एंगल ए बना। इसके बाद इसको हम मूव करा दे रहे हैं मान लो यहाँ आर तक। ठीक है ना, तो ये जो आर हमने मूव कराया यहाँ से, ये एंगल बी बना। तो आप देख रहे हो पी से अगर आर तक के विषय में बात करें तो ये एंगल ए प्लस क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, ये एंगल क्या होगा, ए प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे मूव किए। यहां से मूव किया एंगल ए, फिर एंगल किए बी, तो पूरा एंगल कितना मूव हो गया, ए प्लस बी। ठीक है, याद रखेंगे यही एंगल ए प्लस बी हमें फाइंड करना है साइन के लिए और कॉस के लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान देंगे बच्चों। यहां से इस पॉइंट से मान लो ओ पी क्यू आर एस ले लेते हैं। एस से एक परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करते हैं एन। ठीक है, एस एन परपेंडिकुलर ओपी, एस एन परपेंडिकुलर ओपी। इसके बाद यहां से एक परपेंडिकुलर लेंथ बच्चों एस एम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये दोनों एस एम परपेंडिकुलर ओपी। और फिर इस पॉइंट एम से फिर हम यहां पर एक परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, या फिर आप इसका नाम क्या दे दो थोड़ा, चलो कोई बात नहीं, ओपी क्यू आर एस, यहाँ पे टी ले लेते हैं, क्या बेटर रहेगा, टी, और यहाँ पर एम कर देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। टी एम परपेंडिकुलर वापस क्या चीज, ओपी। बस इतना ही सा आपको ना वर्क करना है। ओके, और कुछ नहीं। ध्यान देंगे बच्चों, ये एंगल इस ट्रायंगल में देखो ओपी, इसको क्या मान लो, पी क्यू आर एस टी, इसको मान लेते हैं एक्स। इस पॉइंट को जहां पे कटा है इसको क्या मान लेते हैं, एक्स। ठीक है, एक्स मान लो, वाई मान लो, जो भी आपको मानना है। ठीक है, वाई मान लो। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये एंगल इतना दूर इस ट्रायंगल में ओ एन वाई में ए है, ओ एन वाई में क्या है, ए, तो ये 90 होगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 90 माइनस ए होगा ना। ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए, याद रखना। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान देंगे, ये एंगल अगर ए लिखते हैं ये 90 होगा, तो ये क्या होता है 90 माइनस ए। अगर ये ए होगा तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस ए। ठीक है, समझो एंगल का रोटेशन और एंगल कैसे कैसे कंसीडर कर रहे हैं, क्लियर करो पहले। 90 माइनस ए, ये एंगल देखो बाबू वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या होगा, 90 माइनस ए होगा ना। ये एंगल क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से 90 माइनस ए। अब ये 90 माइनस है, ये कितना 90, तो ये हो जाएगा बच्चों ए। क्लियर है ना, ये कितना होगा ए। अब क्या करोगे, अब देखो यहां पे अगर ओ एम टी में हम लोग अगर कंसीडर करें, देखो ये एंगल ए, ये 90, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 माइनस ए। ठीक है, ये भी क्या होगा 90 माइनस ए। देखा ना हम लोगों ने क्या क्या किया, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। हमने पहले यहाँ पे ओपी बनाया, फिर ए एंगल तक मूव किया, फिर बी एंगल तक मूव किया, ए से बी गए,
एंगल कैसे कैसे निकाले, एक बार नहीं हो तो वीडियो को क्या करो, बैक करो, रिपीट करके देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना है पहला, ये सब कंस्ट्रक्शन में लिख लेना, कंस्ट्रक्शन लिख लेना कि ओपी पे हमने ये परपेंडिकुलर डाला, इस पर ये परपेंडिकुलर डाला, फिर टीएम इस पर परपेंडिकुलर डाला, वगैरह वगैरह। ठीक है, एक और परपेंडिकुलर लेंथ हम लोग यहां से ड्रॉ करेंगे, ध्यान दो, इस पॉइंट से इस पर, इस पॉइंट से यहां पर। ठीक है, क्लियर है ना, टी से यहां पर एक परपेंडिकुलर हम दे देते हैं आर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे एंगल माने हैं, छोटा है दिखाई दे रहा है ना, 90 माइनस ए। ठीक है, चलो इसके बाद देखो यहां से भी एक परपेंडिकुलर डाल दिए, अब कैसे एंगल डिसाइड करोगे, ये ए, ये 90, तो ये एंगल फिर बच्चों क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस, देख रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना, ये ट्रायंगल में ये 90 माइनस है, ये 90 माइनस है, और ये छोटू सा एंगल क्या कहलाएगा, ए, ये छोटू सा एंगल क्या कहलाएगा बीच में, ए। मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूं ऐसे, ये एंगल ए। ठीक है, ये क्या है, एंगल ए। फिर से बताओ, फिगर, फिगर ही मेन है। ठीक है, क्या करना है, एक लाइन लेना है, फिर यहां से एक एंगल को रोटेट करो एंटी क्लॉकवाइज, ये एंगल ए है, फिर रोटेशन बी तक ले जाओ, ये एंगल बी है, ये ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है, यहां से एक पॉइंट इस पे परपेंडिकुलर डालना है, एक यहां से परपेंडिकुलर डालना है, फिर यहां से परपेंडिकुलर डालना है, फिर यहां से परपेंडिकुलर डालना है। ओके, ये एंगल देखो इतना दूर, इस सबको मिटा रहे हैं सब, ये एंगल मान लो ए है, ये एंगल मान लो बी है, तो ये ट्रायंगल में देखो, ये छोटे से ट्रायंगल में ये 90, ये ए, तो ये 90 माइनस ए, ये 90 माइनस ए। अब देखो ये वाले ट्रायंगल में देखो, ये 90, ये ए, ये 90, तो ये 90 माइनस ए। अब ये 90, ये 90 माइनस ए, तो ये ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 90 है इतना दूर। ठीक है, ये कितना है, जैसे कि देखो अब ये इसको कैसे निकालोगे, तो यहां पर आ जाओ, हम लोग इसमें ले लेते हैं ट्रायंगल में, किधर से ले ले, इसमें ले लेना, यहां से देखो, यहाँ ये 90 है इतना दूर 90, ये 90 माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, ए। इस तरीके से क्या कर सकते हो, एंगल कंसीडर कर, देखो ना ये ट्रायंगल कैसा है, 90 है ना, यहाँ पर ये ए हो जाएगा। क्लियर है ना, चलो अब इसी पिक्चर में हम लोग को साइन ए प्लस बी कंसीडर करना है। ठीक है ना, कॉस ए प्लस बी कंसीडर करना है, ध्यान से समझेंगे बच्चों। साइन ए प्लस बी मैं निकाल रहा हूं ट्रायंगल ओ एन एस में, एच में ओ एन एस में, इन ट्रायंगल ओ एन एस। देखो यहां से तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो देखो ओ एन एस ट्रायंगल में अगर हम परपेंडिकुलर बोले तो देखो ये एस एन हो जाएगा, ये एन एस जो लिखो, एन एस या एस एन, अपॉन क्या होगा बच्चों, ओ एस हो जाएगा, एस एन अपॉन ओ एस। देखो ये एस एन हो गया और ये क्या हो गया, ओ एस। ठीक है, अब एस एन को आप क्या लिख सकते हो, देखो एस एन को एस आर प्लस आर एन लिख सकते हैं। देखो ये एस आर प्लस आर एन अपॉन कितना, ओ एस। समझ में आ रहा है ना, अब देखो ये एस आर को आप एस आर रहने दो और ओ एस बट्टा कर लो, और आर एन को आप क्या कर दो ना, यहां से देखो ये टीएम है, ये पॉइंट टी था, ये टी है। ठीक है, आर एन को क्या करो, आर एन बराबर टीएम लिख दो, आर एन बराबर क्या लिख दो, टीएम बटा ओ एस। यहां लिख देना चूंकि आर एन जो है टीएम के बराबर। दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो ये पैरेलल लाइन है, ये डिस्टेंस बराबर है, आई मीन ये पैरेलल लाइन है ना, और यहाँ से परपेंडिकुलर है, हाँ तो स्वाभाविक ये लेंथ इसके बराबर होगा। ठीक है, ये भी 90, ये भी 90, ये बन गया क्या चीज, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है ना, तो ये इसके बराबर है। ओके, क्योंकि ये देखो पैरेलल था तो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, क्लियर है ना, तो एस आर अपॉन ओ एस, एस आर अपॉन ओ एस। अब आप क्या करो, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाना कि एस आर जो इस ट्रायंगल में बन रहा है, एस आर टी में, यहाँ पे देखो टी एस है ना, टी एस से आपको क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, टी एस से ऊपर नीचे
मल्टीप्लाई, जो जहां पे ऐसा है उसी ट्रायंगल में देखो हाइपोटेनस जो लेंथ होगा उसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये टीएम बटा ओएस है। अब देखो ये टीएम इस ट्रायंगल में ओएमटी में टीएम है, तो यहाँ पे इसका हाइपोटेनस ओटी है, तो यहाँ पे ओटी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, ये ट्रिक याद रखना, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि एस आर अपॉन टी एस ले लेना। क्या ले लेना? एस आर अपॉन टी एस इंटू टी एस अपॉन ओ एस, टी एस अपॉन ओ एस प्लस प्लस क्या होगा देखो, टी एम अपॉन ओ एस रखो, टी एम अपॉन ओ एस इंटू कर दो टी एम अपॉन ओ एस नहीं, टी एम अपॉन ओ टी रखो, ओ टी यहां से ओ टी ले लेंगे, ठीक है। तो ओ टी अपॉन ओ एस हो जाएगा, ओ टी अपॉन ओ एस। कोई दिक्कत है ना? चलो बहुत अच्छा, बस इतना ही दिमाग में रखना है काम। अब देखो बच्चों एस आर अपॉन टी एस, एस आर अपॉन टी एस, देखो ये ट्रायंगल हम बगल में निकाल रहे हैं, ये एस है, ये आर है, ये क्या है? टी है। तो ये देखो बच्चों एंगल ए है, ये 90 डिग्री है और ये 90 माइनस ए, ठीक है ना। तो एस आर अपॉन टी एस, ये बेस है और टी एस क्या है? हाइपोटेनस है, किसके लिए? एंगल ए के लिए, है ना। एंगल ए के लिए इधर वाला बेस और ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर होगा। 90 माइनस ए के लिए ये जो हो जाएगा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। यहाँ पे एस आर अपॉन टी एस क्या होगा? कॉस ए होगा। देखो तो बेस बाय हाइपोटेनस क्या होता है? एंगल ए के लिए कॉस, तो कॉस ए हो जाएगा इंटू टी एस अपॉन ओ एस। अब देखो टी एस अपॉन ओ एस कहां पे आ रहा है? टी एस अपॉन ओ एस, देखो ओ टी एस एक ट्रायंगल बन रहा है ना, यहाँ पे मैं बना दूं ऐसे, देखो ये ओ है, ये टी है, ये एस है, ठीक है ना, ओ टी एस, और ये एंगल क्या है? बी, ठीक है ना। ओ टी देखो ये एस टी इस पर परपेंडिकुलर था, तो ओ टी एस, तो ये टी देखो परपेंडिकुलर है ना, तो ये एस टी और ये अब दे रहा है टी एस, देखो बी के लिए टी एस क्या है? परपेंडिकुलर, और ओ एस क्या है? हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या होता है? साइन, तो ये एंगल बी होगा, साइन बी, ठीक है। प्लस प्लस देखो टी एम, टी से एम, टी एम परपेंडिकुलर ओ टी, देखो इस ट्रायंगल में ओ एम टी में ये देखो साइन ए हो जाएगा, देखो ओ एम टी, ये एंगल ए है, तो ए के सामने परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो साइन ए। प्लस सॉरी प्लस नहीं इंटू है ना, तो इंटू ओ टी अपॉन ओ एस। अब देखो ओ टी कितने हैं? ओ टी, ओ से टी, ओ टी अपॉन ओ एस, यहीं से ले लो ना, ओ टी अपॉन ओ एस, तो बेस बाय हाइपोटेनस क्या होता है? कॉस, कॉस बी। क्या आप इसको लिख सकते हो? इसको पहले लिख दो, इसको बाद में, कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा। तो साइन ए इंटू कॉस बी, और इसको लिख दो फिर कॉस ए इंटू साइन। तो ये किसका फॉर्मूला बच्चों आपने प्रूफ किया है? देयरफॉर साइन ए प्लस बी, ये साइन का सम का फॉर्मूला है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। याद कर लो ये चीज, ठीक है। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। चलो अब इसी पिक्चर में हम लोग देखते हैं कॉस ए प्लस बी कैसे निकालोगे। क्या चीज? कॉस ए प्लस बी। नोट करो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ड्राइंग को एट इट इज रहने दे रहा हूं क्योंकि इस ड्राइंग का भी हेल्प मिलेगा, ठीक है ना, इसी से, क्योंकि हमें कॉस ए प्लस बी भी डिफाइन करना। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस ए प्लस बी बहुत बार पूछा भी जाता है एग्जाम में, ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे हम लोग। बाकी कंस्ट्रक्शन वगैरह मैंने जो भी किया उसको मेंशन कर देना, जरूरी होता है मेंशन करना। और एंगल का कॉन्सेप्ट को समझो कि कैसे एंगल निकालते हैं। चलो देखो बाबू, अब हम लोग निकाल रहे हैं कॉस ए प्लस बी का कॉन्सेप्ट। तो कॉस ए प्लस बी ये भी किस ट्रायंगल में निकाल रहे हैं? तो इन ट्रायंगल ओ एन एस, क्योंकि इसी में ना ये पूरा एंगल है, यहां से यहां तक कितना है? ए प्लस बी, तो इन ट्रायंगल ओ एन एस में। तो कॉस बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो ओ एन एस में बेस ओ एन है देखो, और हाइपोटेनस क्या है? ओ एस, ओ एन अपॉन ओ एस। अब देखो बच्चों ओ एन को आप क्या लिख सकते हो? ओ एम में से एम एन घटा दे, ओ एम में से एन एम घटा दो,
OM में से NM हटा दो तो क्या बचेगा OM, और OS को बच्चों OS ही रहने दो, ठीक है, कोई चेंजिंग मत करो। अब यहाँ पे OM अपॉन OS माइनस NM अपॉन क्या कर देते हैं OS, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, OM देखो किधर है OM जिसमें बेस है, इस ट्रायंगल में देखो हाइपोटेनस क्या बन रहा है OT। साइन और कॉस जब देखेंगे ना तो ट्रिक किसको देखना है, हाइपोटेनस से मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा, ठीक है। साइन और कॉस को देखोगे तो, और टेन देखोगे तो वहां परपेंडिकुलर या बेस को लेके मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, ओके ना। इसीलिए हम यहाँ पर OM अपॉन OS को रहने देते हैं और OMT वाला ट्रायंगल में OT से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, देखो कॉमन सेंस लगा रहे हैं ताकि साइन कॉस मिल जाए, तो OT से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब बच्चों देखो ये NM को हम लिख देते हैं RT के बराबर बटा OS, अब बगल में लिख देना, ठीक है ना। NM किसके बराबर है, RT के बराबर है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब इसको और आगे बढ़ाओ, देखो क्या है, OM अपॉन OS इंटू OT अच्छा इसको सेटिंग कर लेते हैं, OM अपॉन OT कर लेते हैं, OM अपॉन OT, ये वाला OT, और ये OT अपॉन OS हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम को अच्छे से समझना, माइनस RN अपॉन OS। अब देखो बच्चों RN अपॉन OS, अब RN जिसमें है RN किधर है, NM को RN कैसे लिख दिए, NM को हमें क्या लिखना होगा, RT लिखना होगा ना। अच्छा यहां लिखे हैं सही, NM को क्या लिखना होगा, RT। तो देखो RT ये ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या है TS, तो यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो किससे, TS से, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या होगा देखो, OM अपॉन OT इंटू OT अपॉन OS माइनस हो जाएगा RT अपॉन TS इंटू TS अपॉन OS, समझ रहे ना। अब देखो कैसे कैसे निकालोगे, OM अपॉन OT, OM किधर है इसमें OM। अब देखो एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, ये O हो गया, M हो गया और ये T हो गया, ये एंगल कितना है B, तो OM अपॉन OT ये तो cos हो जाएगा, तो cos B इंटू OT अपॉन OT अपॉन OS, इसमें ले लो OT, ठीक लिखे हैं ना, देखो OM अपॉन OT, यहाँ पे मिस्टेक है लगता है, O से M आ गए, अच्छा ये A एंगल A है इसलिए गलती लग रहा है, ये तो A है ना, देखो OMT में ये A है, हमने B लिख दिया था, ठीक है, और OTS में एंगल B है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे B के जगह क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, OM अपॉन OT, देखो ना यहाँ पे OMT है ना, एंगल A है, ठीक, और ये B है इसके लिए OTS, तो OT अपॉन OS तो cos B माइनस RT अपॉन TS, देखो इसमें आ जाओ RT अपॉन TS, तो ये क्या हो जाएगा, A के लिए ये परपेंडिकुलर है तो ये हो जाएगा साइन A, ये हो जाएगा साइन TS अपॉन OS, TS अपॉन OS इधर आ जाओ, तो TS देखो B के लिए परपेंडिकुलर है तो साइन B हो जाएगा, निकल गया ना। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, देयरफॉर cos A प्लस B बराबर cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलो नोट करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं tan A प्लस B का भी कॉन्सेप्ट निकाल के कोशिश करो कि कैसे निकालते हैं tan A प्लस B। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक। देखिए लास्ट है tan A प्लस B, कैसे निकाला जाए tan A प्लस B। अब यहां पे भी किस ट्रायंगल में देखेंगे बच्चों, इन ट्रायंगल ONS, ठीक है ना। तो tan A प्लस B परपेंडिकुलर बाय क्या होता है, बेस,
तो ये देखो यहाँ पर NS हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा ON। बेस क्या है ON। देखो NS हो गया परपेंडिकुलर और ON क्या हो गया बेस। अब यहाँ पे थोड़ा संभल के काम करना है। देखो यहाँ पे संभल के काम करने के साथ साथ आपको फार्मूला याद रहना चाहिए कि आप प्रूफ क्या करने जा रहे हैं। तो 10a प्लस बी बराबर आप प्रूफ कर रहे हो 10a प्लस 10b और अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना होगा ना कैसे सेटिंग करे। तो फार्मूला दिमाग में रखिएगा। देखो NS, ठीक है, क्या है NS को आप कैसे लिखोगे। तो NS को लिखेंगे बच्चों NR प्लस RS। देखो NR प्लस RS बराबर NS। O से N को क्या लिखना OM माइनस, देखो OM माइनस NM, ठीक है। OM माइनस क्या लिखेंगे, तो OM में से NM को घटाएंगे तो क्या बचेगा ON बचेगा। क्या बचेगा ON। अब आपको देखो यहाँ पे करना क्या है NR। देखो NR किस में है, NR यहाँ है। NR को क्या बोलो ना एम्प्टी कर दो। क्या कर दो एम्प्टी। प्लस RS बटा OM रहने दो NM और यहाँ पे बगल में लिख देना NR बराबर एम्प्टी होगा ना। ये देखो NR बराबर एम्प्टी। अब यहाँ पर देखो 10a प्लस बी में 10a प्लस बी 10b अपन 1 माइनस 10 इंटू 10b। तो इसको 1 बनाना है ना, तो हम ऊपर नीचे OM से क्या करते हैं ना डिवाइड करते हैं ताकि ये कहानी खत्म हो जाए, ठीक है। तो MT प्लस RS अपॉन OM माइनस NM अपॉन OM कर सकते हैं ना। समझ में आ रहा है ना। चलो अब देखिए कैसे करेंगे। इस सबको सेपरेट करो तो देखो क्या होगा MT अपॉन OM प्लस RS अपॉन OM डिवाइडेड बाय। अब क्या करोगे देखो OM अपॉन OM और माइनस NM अपॉन, देखो OM से OM गया, OM से OM गया। अब क्या करो MT अपॉन OM। देखो MT अपॉन OM तो ये क्या मिल गया हमें 10a मिल गया ना। देखो तो MT परपेंडिकुलर है और OM क्या है बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस बराबर क्या होता है 10। तो 10a। चलो एक कहानी तो मिल गया हमें, यहाँ पर क्या निकला 10a निकला। क्या निकला 10a। अब RS अपॉन OM। अब देखो इधर RS है और इधर OM है, ये तो कोई रिलेशन नहीं, तो रहने दो एटिटीज रहने दो। क्या करोगे RS अपॉन OM को एटिटीज रहने दो। यहाँ देखो 1 हो गया, सेटिंग होगा, अभी सेटिंग करना है हमें इसमें। अब देखो यहाँ पे NM अपॉन OM, NM अपॉन OM, इसमें भी कोई कुछ तो होने वाला नहीं है, ठीक। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं NM अपॉन OM। यहाँ कोई परपेंडिकुलर लेंथ ले लो। देखो NM MT से ऊपर नीचे ना गुना भाग कर दो। देखो तो NM अपॉन OM है ना, तो आप यहाँ पे क्या करो MT से ऊपर नीचे गुना भाग कर दो। तो NM अपॉन OM और ये हो जाएगा बच्चों MT अपॉन MT। ऐसा करने से बेनिफिट क्या होगा कि NM अपॉन MT। देखो यहां से एक एंगल बनेगा कि नहीं, कुछ तो एंगल बनेगा, ठीक है, बनेगा। अच्छा यहाँ पे तो आप बोलोगे कि कोई एंगल ही नहीं है, कैसे हम लोग मानेंगे। देखते हैं क्या करना होगा हम लोग को। तो अभी इसको रहने दो, अभी मत गुना करो, क्या है कि एंगल इसमें इस ट्रायंगल में आपने कोई एंगल लिया नहीं है। अब छोटा सा ना एक कॉन्सेप्ट हम लोग कर लेते हैं बच्चों, SRT और OMT को ना हम लोग सिमिलर कर लेते हैं, एक रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। हम सिमिलर करते हैं फिर यहाँ पे इरेज कर देंगे। देखो इन ट्रायंगल SRT एंड ट्रायंगल OMT, ध्यान देना SRT ये वाला छोटा ट्रायंगल और OMT बड़ा ट्रायंगल में आप देखो एंगल S जो है, ठीक ना, या RST कर दो ना, एंगल RST। देखो RST A है और यहाँ पे देखो MAT बराबर एंगल A है ना।
और यहाँ पे देखो एस आर टी का वैल्यू 90 डिग्री है और यहाँ पे टीएम ओ एम टी का वैल्यू 90 डिग्री। तो जिस दो ट्रायंगल में दो एंगल बराबर होता है बच्चों, तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर होगा, और वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर। तो अगर हम इसका एसआर लिए हैं छोटा ट्रायंगल का, ठीक है, तो छोटा ट्रायंगल का कौन सा पार्ट है एसआर, तो बेस है। तो ओ एम टी का बेस क्या हो जाएगा, ओ एम बराबर एसआर अपॉन ओ एम। देखो एसआर अपॉन ओ एम आ गया ना, वहां से कुछ वैल्यू निकलेगा, एसआर अपॉन ओ एम का मान निकल सकता है। नहीं, दूसरा साइड देखो बच्चों, यहां पे क्या है आर टी या टी आर लिखो। तो इसका कौन सा, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे ए के सामने वाला परपेंडिकुलर क्या है, टी एम इज इक्वल टू आर टी अपॉन टी एम इज इक्वल टू, देखो क्या है, तीसरा क्या हो जाएगा, इसका अगर बड़ा साइड अगर हम लेते हैं एस टी, तो इसका क्या होगा पार्ट ओ टी हो जाएगा। तो इसकी तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखो ये हाइपोटेनस है, फिर भी कोशिश करते हैं कॉन्सेप्ट को समझने का। तो ये चीज ना आप याद रखना कि ये दोनों ट्रायंगल में ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखो ना, इसका ये वाला लेंथ है, इसका ये वाला, इसको आप साइड में कहीं पे लिख डालो, क्योंकि इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ये देखो एस आर अपॉन ओ एम बराबर आर टी अपॉन टी एम बराबर एस टी अपॉन ओ टी। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, एस आर अपॉन ओ एम आर टी अपॉन टी एम एस टी अपॉन ओ टी। अब देखो यहां पे सेटिंग करते हैं। ये देखो बच्चों 10A है, और आर एस अपॉन ओ एम को हम लोग लिखते हैं आर टी अपॉन टी एम। ठीक है, आर टी ये हो गया और टी एम ये हो गया ना, और क्या बचा है इधर, एस टी परपेंडिकुलर, और इधर हो जाएगा बच्चों ओ टी। ये बेटर होगा, ये ले लेते हैं एस टी अपॉन ओ टी। देखो ये एस टी लिख देते हैं यहां पर, एस टी अपॉन ओ टी किसके जगह पे, आर एस अपॉन ओ एम के जगह पे, और यहाँ पे 1 माइनस एन एम अपॉन ओ एम। देखो बहुत आसान, धीरे धीरे बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, आर एस अपॉन ओ एम को लिख देंगे एस टी अपॉन ओ टी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखो क्या मिल गया हम लोग को, 10A प्लस 10B चाहिए। तो देखो ये वाला ट्रायंगल में ओ एस ओ टी एस में, देखो ओ टी एस में ये 90 डिग्री है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे एस टी क्या हो गया, बी के लिए परपेंडिकुलर, और ओ टी क्या हो गया, बेस। तो 10A प्लस कितना हो जाएगा, 10B हो गया ना, समझ में आ रहा है ना। 10A प्लस क्या हो गया, 10B। 1 माइनस एन एम, अब क्या करोगे, यहाँ पे एन एम है, एन एम को क्या लिख देते हैं बच्चों, आर टी लिख दे, क्योंकि एन एम में कोई ट्रायंगल फॉर्म हो नहीं रहा है, तो एन एम को क्या लिखो, आर टी। तो ये आर टी रहने दो, क्योंकि आर टी को तो हम लोग एन एम नहीं ना लिखे हैं। देख लो, आर टी को आपने एन एम तो नहीं लिखा है, बिल्कुल नहीं। तो यहां पे लिख लेते हैं आर टी अपॉन ओ एम। ठीक है, आर टी अपॉन। अब क्या करोगे, अब क्या करेंगे, यहां पर हम लोग को लाना है 10A प्लस 10B बटा 1 माइनस 10A इंटू 10B लाना है। ठीक है, क्या लाना है, 10A इंटू 10B। तो क्या किया जाए, यहां पर देखो आर टी अपॉन ओ एम है, तो यहां पे एस आर से अगर हम ऊपर नीचे गुना भाग कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा। देखो तो आर टी अपॉन एन एम अपॉन तो कुछ आया नहीं था, यहीं से फिर कोई वैल्यू हमको क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। देखते हैं करके, आर टी अपॉन टी एम, हम लोग ना ऊपर नीचे टी एम से गुना भाग कर देते हैं, बेटर रहेगा, क्योंकि हमको यहाँ पे आर टी अपॉन टी एम मिल रहा है ना। तो देखो क्या कर देते हैं, इसको 10A प्लस 10B रहने देते हैं,
और यहां पर कर देते हैं 1 माइनस आर टी अपॉन टी एम, देखो एक साथ ले लिए बच्चों, ठीक है, आर टी अपॉन टी एम एक साथ ले लिए और टी एम अपॉन ओ एम को एक साथ कर दिए, ठीक है। अब देखो क्या मिल गया, 10a प्लस 10b मिला यहाँ, और अपॉन 1 माइनस आर टी अपॉन टी एम को देखो क्या लिखोगे, आर टी अपॉन टी एम को देखो आर टी अपॉन टी एम ये वाला को हम क्या लिख सकते हैं, एस आर अपॉन ओ एम बराबर एस टी अपॉन ओ टी। देखो ये वाला लिख देते हैं, आर टी अपॉन टी एम को क्या लिख देते हैं, एस टी अपॉन ओ टी। चलो इसकी जरूरत पड़ी ना, इनटू टी एम अपॉन ओ एम, तो टी एम अपॉन ओ एम तो है क्या है, देखो 10a, क्या है 10a। अब आपका पूरा तरह से क्लियर हो गया कि 10a प्लस 10b का फॉर्मूला हमने कैसे प्रूव किया। एस टी अपॉन ओ टी देखो, एस टी अपॉन ओ टी क्या है 10b, तो 10b इंटू, आया ना समझ में, मजा आया फॉर्मूला को समझने में, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो बन जाएगा। तो 10a प्लस 10b याद रखिएगा बच्चों, 10a प्लस 10b होता है और अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। क्लियर है ना। तो देखो ज्योमेट्री के माध्यम से ये सारा हम लोगों ने प्रूफिंग देखा, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग का रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। ओके, थैंक यू।